हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हौथीस का नाम आई होप कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, यमन के हौथीस। और कुछ दिनों से हम बात करें कि नवंबर से बात करें तो नवंबर से खासकर रेड सी में जो शिप के ऊपर जो अटैक हो रहा है हौथीस की तरफ से, इसकी खबर भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अभी करंट रिसेंट ये चीज़ें भी निकल के आ रही कि इंडिया ने अभी दो डिस्ट्रॉयर्स को खासकर कोस्ट ऑफ एडन या हम गल्फ ऑफ एडन भी बोल सकते हैं, वहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर डिस्ट्रॉयर को वहाँ पर स्टेशंस किया है। हम ये कहें कि वहाँ पर तैनात किया है। किनको तो एक आईएनएस कोची हो गया और एक आईएनएस आपका हो गया कोलकाता, दोनों को वहाँ पर फिलहाल इंडियन ने स्टेशन किया है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्यों इंडिया खासकर रेड सी में अपने शिप को भेजा है? क्या इंडिया की शिप के ऊपर अटैक नहीं हो सकता है? तो पूरी कहानी को हम बात करेंगे खासकर इस वीडियो में। और यूएस का भी जो शिप है और यूएस के जो ऑपरेशन रिसेंटली इन्होंने जो स्टार्ट किया, इसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। देखिए कुछ दिनों से नहीं, कुछ दिनों से नहीं बोल सकते, यानी पिछले महीनों से हम बोल सकते हैं कि आप रेड सी के बारे में आप सुन रहे होंगे, हौथीस का अटैक के बारे में सुन रहे होंगे। उन वो लोग हेलीकॉप्टर से अटैक कर रहे हैं, शिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। कहीं कहीं गाजा वॉर कहीं न कहीं के कारण ये सब चीज़ें हो भी रही। हमास और इज़राइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसके बीच में वॉर चल रहा है, ये भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में ना, ये जो शिप के ऊपर अटैक है ना, एक रिज़ल्ट निकल के आता है। और इ इतना ही नहीं, जब ये चीज़ें अटैक होना स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पर शुरुआत में वो शिप के ऊपर अटैक हो रहा था, जिन शिप का लिंक इज़राइल से है, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको बताना चाहते हैं, ये जैसे बेसिकली आपका हो गया मैप, जहाँ पर यमन ये रहा और यमन के आप अगर जस्ट नीचे देखेंगे, ये वाला पोर्शन्स, तो यहाँ पर हौथीस का एरिया, अगर आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो, तो आपको इस मैप में दिख जाएगा। ये जो बेसिकली डार्क एरिया है, ये आपका हौथीस का टेरिटरी है। हौथीस के बारे में बात कर लेंगे अभी। तो हौथीस रिसेंटली क्या किया कि जब अटैक हुआ, तो उसके पहले जब शिप के ऊपर अटैक हुआ या शिप को कैप्चर किया गया, तो उसके पहले हौथीस ने ये ट्राई किया कि यहाँ से इज़राइल के ऊपर अटैक किया जाए। यहाँ से लेके इज़राइल आपका ये हो गया कोने पे है, ठीक है? और अटैक भी हुआ। तो पहली बार जब अटैक हुआ तो यूएस ने उसके जो मिसाइल्स को कहीं कि स्ट्राइक डाउन कर दिया। सेकंड टाइम जब हुआ तो यूएस के जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, या फिर ये बोल सकते हो कि वो असफल रहा। और फाइनली यहाँ इज़राइल में पहुँच डाली। इज़राइल में पहुँचते-पहुँचते इज़राइल का जो एंटी डिफेंस एयर मिसाइल सिस्टम है, उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये चीज़ें तो फ़ेल हो गई। लेकिन अब इसी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने के लिए यहाँ पर जो शिप इज़राइल से आ रही है, ख़ासकर यहाँ से आप बोल सकते हैं, या फिर जो यूरोप से आ रही है, यूरोप होते हुए इधर से आ रही है। हाँ, इज़राइल से लिंक है कहीं न कहीं, उस शिप के ऊपर अटैक हो रहा है। और इसी के लिए आप रिसेंटली आप देख सकते थे कि जो अटैक हुआ है उसमें इंडिया इंडिया में एक शिप आ रही थी बेसिकली, और इंडिया का जो शिप था आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए। इंडिया बाउंड कार्गो शिप सीज्ड बाय हौथीस इन रेड सी, सेज इज़राइल। इज़राइल में बेसिकली का हुआ क्या था, आपको आई थिंक कि आपको इसकी घटना पूरी मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन का वो शिप था। जापानीज़ उसको ऑपरेट कर रहे थे और इंडिया उसे आना था। तो जब इंडिया आना था तो यहाँ पर हुआ क्या कि ठीक यहाँ से वो निकला, ठीक है? अब यहाँ तक आते-आते लास्ट जिस शिप का नाम था गैलेक्सी लीडर, यहाँ पर लास्ट ट्रैक हुआ और यहीं पर उसे कैप्चर किया गया था। तो ये चीज़ आपने कहीं न कहीं सुना होगा। और फिलहाल ये भी चीज़ आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि ये जो हौथीस है, ये हेलीकॉप्टर से अटैक कर रहे शिप के ऊपर में, ब्लास्ट कर रहे यूएस के जो शिप के ऊपर ब्लास्ट किया गया, ठीक है? वो भी चीज़ें आपने कहीं न कहीं सुनी होगी, ठीक है? और रिसेंटली बात करें, इस मंथ की बात करें, 3 दिसंबर के दिन में यहाँ पर 3 शिप के ऊपर अटैक होता है, जो कि एमवी सोफी 2 है, एमवी नंबर 9 है और आपके एमवी यूनिटी एक्सप्लोरर। यहाँ पर अटैक होता है खासकर हौथीस ग्रुप की तरफ से। इतना सब कुछ हौथीस ग्रुप कर रहा है, ये कौन है ये हौथीस ग्रुप? और ये क्यों अटैक कर रहे हैं, दोनों रीजन समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि हौथीस कौन है? हौथीस एक मिलिटेंट ग्रुप है और हौथीस का जो इलाका है ना, आपको अगर मैप में दिखाया तो यहाँ पर वो है रहते हैं। और हौथीस के बारे में ये कहना चाहते हैं, ये एक शिया, यहाँ देखिए, एक शिया इस्लाम है, सब सेक्ट है शिया इस्लाम का, जैडिज्म, ठीक है? जैदी जिसे भी कह सकते हैं। तो ये जो जैडिज्म है, ये यमन में बेसिकली था, तो वहाँ पर एक अल हौथी मूवमेंट चलता है, क्योंकि वहाँ पर 1962 से सिविल वॉर बेसिकली आप बोल सकते हैं चल रहा है। तो वहाँ पर ये चलने के पीछे इसलिए ये चला क्योंकि रेडिकल सुन्निज़्म वहाँ पर फैल चुका था, इसको हटाने के लिए। और रेडिकल सुन्निज़्म के अगेंस्ट में
हौथीस खड़े हैं। यानी हम ये कहें कि अल हौथीस जो मूवमेंट है, इसी के सपोर्टर है हौथीस और ये एक मिलिटेंट ग्रुप है और आज के टाइम में भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इससे डरती है। हम ये कहें कि गवर्नमेंट वहाँ की जो है ना, यही लोग इनडायरेक्टली वो लोग रू चलाते हैं। तो ये हुआ एक बेसिक चीज़। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इज़राइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है और हमास का एक फुल सपोर्ट रहता है खासकर यमन के हौथीस ग्रुप का। और यमन के हौथीस ग्रुप का जो सपोर्ट है वो ईरान भी करता है। ईरान कहीं बैकएंड से बैकअप भी दे प्रोवाइड करता है, हमास को भी करता है और जो यमन की हौथीस है उसको भी करता है। तो ये दोनों लिंक हो गए, ठीक है? मतलब कि एक मौसा जी है, मौसा जी अपने बेटे को ही मान रहे हैं और दूसरे को ही मान रहे हैं, ठीक है? यानी कि दोनों-दोनों में भाई, यानी कि दोनों में एक भाईचारा होता है। सेम टीम सेम सम मतलब कुछ इसी तरीके की चीज़। अब एक सवाल निकल के फिर आ रहा है कि फिर ऐसा क्या हो गया? रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि यूएसए के जो शिप है उसके ऊपर अटैक होता है, ज़बरदस्त अटैक होता है। इसके बाद में यूएस की तरफ से आपको मालूम है कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हौथीस अटैक सिविलियन शिप के ऊपर भी अटैक होता है और ये जब अटैक होता है तो यहाँ पर ये कहा देखा गया कि इंटेंशनली और रेकलेसली टारगेटिंग सिविलियंस इज़ ए वॉर क्राइम। यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो जो सिविलियंस है उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है और सिविलियंस के ऊपर टारगेट करना एक वॉर क्राइम का एक एग्जाम्पल है। वॉर क्राइम क्या होता है? वॉर क्राइम आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ को जो फॉलो ना करे या हम ये कहें कि इनोसेंट पीपल के ऊपर अटैक करे, रैंडमली बॉम्बिंग करे, जेनोसाइड करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, इसे आप कह सकते हैं वॉर क्राइम, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुआ था, ठीक है? तो ये सब चीज़ होने के बाद ना अमेरिका भी प्लानिंग किया कि अब क्या करना चाहिए। ये बड़ा नाक में दम कर दिया हौथीस ग्रुप वाले। तो इन्होंने यहाँ पर अपने साइड से ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इसका मेन जो पर्पस है वो सेफ्टी प्रोवाइड करना या हेल्प प्रोवाइड करना, हम ये कह सकते हैं एक पेट्रोलिंग टीम की तरह है। कोई भी शिप अगर इस यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है वो बेसिकली जो जो स्टेशन रहेंगे यानी कि जो तैनात रहेंगे गल्फ ऑफ एडन के आस-पास में रहेंगे और यहाँ पर जो ये तैनात होने के बाद जो भी शिप को हेल्प की नीड होगी, यहाँ से जो लोग खासकर अ, स गल जो सुएज़ कैनाल से जो लोग निकल रहे हैं, उनको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो रेड सी वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में इन ब्रीफली कि ये जो पूरा रेड सी का जो पूरा एरिया है ना, पूरा एक लेंथ है ना, ये 12 सॉरी 2000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और ये जो बेसिकली स्वेज कैनाल है ना, यहाँ से ट्रेड जो होता है, पूरे वर्ल्ड का ट्रेड 12% ट्रेड यहीं से होता है और बीसी वर्ल्ड का सबसे बिज़िएस्ट रूट यही माना जाता है क्योंकि यूरोप से बोल सकते हैं कनेक्टिविटी हम ये कहें मेडिटेरियन सी और आपका जो अरेबियन सी है, ठीक है? इसको कनेक्ट करती है रेड सी और ये वर्ल्ड का सबसे बिज़िएस्ट रूट है, ठीक है? अब यहाँ पर जब ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जब स्टार्ट होता है, इसमें फ्रेंच का डिस्ट्रॉयर है, यूएस के 3 डिस्ट्रॉयर है, ठीक है? तो ये सारे डिस्ट्रॉयर यहाँ पर तैनात है गल्फ ऑफ एडन में। अब ये लोग जो है ना बेसिकली जो यूएस जो बेसिकली ये जो और उनके जो एलाइज़ ये ऑपरेशन जो स्टार्ट किए हैं, उनमें से कहा जाता है आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि जो नेटो ग्रुप है उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है? खासकर रेड सी में। ये चीज़ें कहीं न कहीं अखबार में आर्टिकल में आपको देखने को मिला होगा कि यूएस लॉन्चेस रेड सी फोर्स अगेंस्ट अटैक्स बाय यमन्स हौथीस। लेकिन एक ना कॉमेडी वाली बात पता है क्या है? कॉमेडी वाली बात ये है कि जब अमेरिका ने अरब कंट्री को ये कहा कि भैया हमें आपकी हेल्प की नीड है क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी शिप यहाँ से गुजर रहा है क्योंकि यूएस का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है? वो अब अलग कहानी है। तो उन्होंने जब ये कहा अरब वर्ल्ड को कि अरब कंट्रीज से यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनको जब बोला गया तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। एक ऐसा कंट्री था बहरीन, बहरीन जो है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम आपके सपोर्ट में हैं। बाकी सऊदी अरेबिया, यूएई ये लोग साफ-साफ रिजेक्ट कर दिए यूएस का प्रपोज़ल कि हमें इसे जॉइन करना है। इसके पीछे पता है रीज़न क्या है? इसके पीछे थोड़ा-सा रीज़न आपको बताना चाहेंगे। देखिए सऊदी अरेबिया हम बात करें या यूएई की बात करें, तो ये दोनों रिजेक्ट इसलिए किए। अब सऊदी अरेबिया के यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि हौथी ग्रुप्स और सऊदी अरब दोनों के बीच में एक राइवलरी चलती है। दोनों बीच में टेंशन चलती है। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ग्रुप है उससे चलता है, वो सेम टू सेम सऊदी अरेबिया और हौथीज़ ग्रुप का चलता है। क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी को फ़ॉलो करता है, ठीक है? और ये जो है ना और जो सऊदी अरबिया वहाँ पर वहाबीज़ चलता है। वहाबीज़ जो एक बोल सकते हैं रेडिकल सुन्नी एक ये है मतलब धर्म को मानने वाले और ये लोग जो हौथीज़ ग्रुप है, सख्त नफ़रत करते हैं, ख़ासकर रेडिकल
सुन्नी से। तो यहाँ पर ये 2 लोग का टसन चलता है। यहाँ पर यूएसए साफ-साफ जब इससे पूछा तो इन्होंने मना कर दिया। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर ये लोग जानबूझ के कूदना नहीं चाहते। वैसे ही बहुत सारा टेंशन है, ठीक है? बहुत पड़ोसी है, तो खामखा यूएसए जो दूर बैठा हुआ वो उसके कहने से यहाँ पे क्यों टेंशन में आए? जस्ट लाइक कि इंडिया से अगर अमेरिका का दुश्मन अगर मान के चलिए कि ओसामा बिन लादेन है, तो वो आके मार के चला गया। इंडिया को नहीं पूछा, ठीक है? कुछ नहीं बोला। लेकिन सपोज़ कीजिए कि अगर मसूद अज़हर या कोई भी एक टेररिस्ट एक पर्सन हो जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ और वो डायरेक्टली यूएसए को चैलेंज करता है या अटैक करता है, तो यूएसए जो है ना इंडिया से हेल्प लेगा, ठीक है? लेकिन उस कंडीशन में वो अलग केस होगा, लेकिन वो हेल्प लेगा इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि वो मेरे ऊपर अटैक किया है, तो इंडिया वहाँ पे मदद करेगा। देखिए, फिलहाल तो एक तो दुश्मनी है, लेकिन यूएसए के कहने पे हम जो मसूद अज़हर या फिर जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उससे पंगा लेंगे या उसके ऊपर अटैक करेंगे, ये चीज़ें गलत है। ये गलत एक संकेत निकल जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि यूएसए जो है ना, इंडिया से क्यों नहीं कहा? क्या इंडिया से कहा? इंडिया से नहीं कहा। उन्हें मालूम है कि भैया यहाँ खामखा क्यों पढ़ना है, ठीक है? मतलब बोलते हैं एक कहावत है ना कि मतलब आप कौन मैं खामखा और किस तरह का जो एक कहावत है, हमें याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेम टू सेम ये अप्लाई होता है कि इंडिया कोई मतलब इससे ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, कुछ भी नहीं है। इंडिया के इंटरेस्ट यहाँ पर है कि इंडिया की शिप यहाँ से क्रॉस होनी चाहिए, बस इंडिया का इतना ही इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है। अब एक सवाल निकल के आता है, जैसे आर्टिकल में देख सकते हैं कि ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। लेकिन हौथीज़ ग्रुप ने अभी रिसेंटली 18 घंटे मतलब जब 20 कल की डेट की बात कर रहे हैं। कल का आर्टिकल ये है कि यूएस ने फिर से वाशिंगटन जो वाशिंग या हम ये कि अमेरिका की जो शिप है, उसको ये कहा है, एक थ्रेटेंस दिया है कि अगर आप यमन को टारगेट करेंगे, यमन यानी हौथीज़ ग्रुप, ठीक है? तो आपके शिप के ऊपर अटैक हो सकता है, इतना होने के बाद भी, ठीक है? मतलब ये किसी से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि सब कुछ सही है अपनी जगह पर, लेकिन ओवरऑल पूरा वर्ल्ड को नुकसान क्या हो रहा है? वर्ल्ड को नुकसान ये हो रहा है कि जो सुएज़ कैनाल है, जो अभी हम जस्ट इमेज में आपको दिखाया, वहाँ से जो कंटेनर क्रॉस करते हैं, कहा ये जा रहा है आर्टिकल में देख सकते हैं कि 100 कंटेनर जो है रीरूटेड किया गया, यानी कि वहाँ से अब जो है ना बेसिकली जो रूट है वो चेंज किया गया। तो चेंज करके कहाँ गए? तो ये लोग चेंज करके ना देखिए ये जो आपका बेसिकली ये सुएज़ कैनाल यहाँ से चेंज करके अफ्रीका के नीचे आएँगे तो वहाँ पर केप ऑफ गुड होप मिलेगा। वहाँ से ये लोग अब क्रॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। इससे कहीं न कहीं ग्लोबली बोल सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में एक इम्पैक्ट, एक थ्रेट देखने को मिलता है और ये ग्लोबल इकोनॉमी में इस तरीके से थ्रेट देखने को मिलता है कि आपने रिसेंटली परसों की बात है जब ऑयल प्राइस में कुछ बढ़ोतरी देखी गई, है ना? तो इसके पीछे रीज़न ही यही है और रीज़न सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब जो ऑयल जो एक्सपोर्ट करती है, जो कंपनीज़ है, उनका ये मानना है कि ये जो है ना बेसिकली यहाँ पर वॉर रिस्क सरचार्ज लगा हुआ है। क्या इसका मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वॉर का सिचुएशन है, हमास और इज़राइल के बीच में। इसका इम्पैक्ट हौथीज़ वाले उठा रहे हैं और हौथीज़ यहाँ पर शिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हौथीज़ जाने नहीं दे रहे, कैप्चर कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर रूट को ये रीरूटेड किया गया और उसका जो सरचार्ज है, वो आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ऑयल के जो चार्ज है, जो प्राइस है वो बढ़े हुए हैं। थोड़े से बढ़े हुए, आप देख लेना कितना बढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर कहानी निकल के आ रही है। आपका क्या मानना है इस चीज़ में कि जो ये जो वॉर है, वॉर की सिचुएशन में यहाँ पर जो नुकसान है, किसी एक कंट्री नहीं होता, जो लोग वॉर में इन्वॉल्व होते हैं उससे नहीं होता है, बल्कि ये इम्पैक्ट आस-पड़ोस के देशों में होता है, इवन कि पूरे वर्ल्ड में होता है। ये आप कितना मानते हैं या कितना नहीं मानते, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।